वहाँ के एडमिशन बोर्ड की जो है यहाँ पर डायरेक्टर और साथ ही साथ जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं डैनिलिया कॉलेज, वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो चलिए हम आपको पूरा अंदर से विजिट करें। हमारे साथ है मन्नत ढिल्लो। मन्नत मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ होने जा रहा है? हेलो एवरीवन, आज हम पहुंचे हैं किंगफिशर रिसोर्ट अंबाला में। यहाँ पे हो रहा है यूरो स्टेप जोन ऑर्गेनाइज कर रहा है CMBS के साथ एक स्टडी सेमिनार है, जो कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के चाहवान हैं उनके लिए नई पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे हम भी, क्या चाहिए उनको, कैसे होगा ये कार्यक्रम, क्या प्रोसेस रहता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ प्रोसेस है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद जो है सेमिनार हॉल में जाएंगे। मैम, लगभग कितने बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि अब तक सर 70+ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है और वो सारे अंदर जाके उनका राउंड शुरू होगा। जैसे पहले मैम थोड़ा सा बताएंगे अपने कॉलेज के बारे में, हमारे बारे में, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होंगी, और उसके बाद हम आगे उनका फाइनल इंटरव्यू मैम खुद लेंगे और उनको ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर इशू किया जाएगा। जो बच्चे आज नहीं आ पाए, जो वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ तरीके दोबारा में? फॉर श्योर, अभी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हम फॉर श्योर मे बी आफ्टर न्यू ईयर हम जरूर, न्यू ईयर के बाद हम जरूर फेब तक में भी फिर से हम करेंगे और इससे भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। मैम, तो चलिए हम आपको सेमिनार रूम में लेके चलता हूँ, सेमिनार हॉल में लेके चलते हैं, जहाँ पर इस पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे इस एरिया में कंडक्ट होने जा रहा है, जो कि यूरो स्टेप जोन की तरफ से है। और यहाँ पर आपके पास सबसे खुशी वाली बात ये है कि हमारे बीच में जो माल्टा से एडमिशन बोर्ड के मेंबर हैं वो हमारे बीच में है, मिस डानिला कैलिस। प्लीज उनका भी जोरदार से तालियों से स्वागत कीजिए। डानिला कैलिस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर मैम एंड मिस मन्नत, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Study visa seminar that is conducted by Eurostep Zone, and we are pleased to have the member of the admission board. आपको सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज आप सबको ये अवसर मिलेगा कि आप मिस डानिला से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इनरोल भी हो सकते हैं जो बाहर जाने के इच्छुक हैं। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी रविंद्र सर डानिला मैम का वेलकम करें एक छोटा सा बुके देकर। सो प्लीज डानिला मैम, प्लीज रिसीव द बुके ऑन द बिहाफ ऑफ यूरो स्टेप जोन एज अ टोकन ऑफ लव। प्लीज क्लैप फॉर देम। थैंक यू। आई होप सबका फोन साइलेंट है। जो फॉरनर मैम है, यूनिवर्सिटी से हैं डैनिला, रविंद्र हमारे डायरेक्टर जी रविंद्र शर्मा जी यूरो स्टेप जोन से, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही उनकी वाइफ नेक्स और मन्नत ढिल्लो, उनका भी स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए हुए स्टूडेंट्स, उनके रिलेटिव्स और कुछ एजेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बेस्ट न्यूज़ पत्रकार सरनजीत सिंह HR कत्तर, उनकी टीम का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे मनीष सैनी जी VM वेडिंगवर, इनका भी स्वागत है तहे दिल से। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं आपको रविंद्र शर्मा जी के बारे में, क्योंकि ये 12 साल से माल्टा में हैं और वहाँ पे इन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया था और पिछले 2 साल से हम इंडिया में काम कर रहे हैं मिलकर, जो कि हमारी दोनों की एक तमन्ना थी कि यहाँ पे उस तरीके से काम किया जाए जो किसी ने ना किया हो। अक्सर क्या होता है, एजेंट्स कंपनीज बहुत ज़्यादा गलत करते हैं इंडिया में स्टूडेंट्स के साथ, जो सही नहीं होता। हमें खुद देखा भी है और सुना भी है। बहुत से लोगों की पेमेंटें फंसती हैं, मरती हैं, लेकिन अगर आप यूरो स्टेप जोन के साथ अपनी फाइल प्रोसेस करते हो, कोई भी काम स्टार्ट कराते हो यहाँ पर, वो पूरी तरह से लीगल तरीके से और सिस्टमेटिकली होगा। पेमेंट में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी आपसे, क्योंकि इनका
8 साल का एक्सपीरियंस है आउट ऑफ कंट्रीज का। मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर बिलासपुर में। आज तक आप हमारे बारे में कहीं से भी पता कर लीजिए, कुछ भी अनलीगल नहीं है, किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली से है, पूरी टीम है यहाँ पे। हमारे साथ टीम में मनप्रीत जी हैं जो यूके रिटर्न है, 5-6 साल वहाँ पे लगा के आए हैं। मन्नत ढिल्लों मैम है जो कि कनेडियन एम्बेसी में काम कर गए हैं। एक परफेक्ट स्टाफ है। सेमिनार की बात की जाए तो शायद थोड़ी बहुत हमसे भूल चूक भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे इस तरह का। इसके बाद डेनिला मैम यहाँ पे 10 दिन के लिए हैं या 8 दिन के लिए हैं, तो डेली सेमिनार्स हैं अलग अलग जगह पे। आपका साथी अगर कोई रह जाता है जो सेमिनार ना अटेंड कर पाया हो, तो आप रविंदर शर्मा जी या हमारी किसी भी टीम से संपर्क में रह सकते हैं। जो आपको टैग्स दी गई हैं पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन पे कॉन्टैक्ट करते रहना। मेरा से 12 तारीख है लास्ट। स्टेप जोन के जो डायरेक्टर हैं, ओनर हैं रविंदर शर्मा जी, प्लीज आएं और स्टेज कीजिए। मैं फिर क्योंकि मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सबको नहीं जानता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस यूरो स्टेप जोन को स्टार्ट करने के एक मकसद था कि आप लोगों को सही जानकारी मिले, ठीक है। और डेनियला को बुलाने का मकसद भी एक ही था, क्योंकि अब आप सबने देखा होगा कि मोल्टा की बहुत सी रिफ्यूजल आई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वो रिफ्यूजलों का कारण क्या है। कोई कॉलेज को ब्लेम करता है, कोई एम्बेसी को ब्लेम करता है, लेकिन रियलिटी है कि वो स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। तो अब जब डेनिला यहाँ आई तो उसको ऑफर लेटर देंगी साथ के साथ, वो जनवरी इनटेक देंगी, क्योंकि जहाँ से आई है मोल्टा में वहाँ पे 12 साल रहा हूँ और मैंने वहाँ का बहुत क्लोजली सब कुछ देखा है। कॉलेज में स्टडी पर्पज से गया था, स्टडी वर्क परमिट या हर चीज़ बहुत क्लोजली देखी है। तो इसी वजह से सिर्फ हम अभी मोल्टा का ही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस दे सकें। ज़्यादा तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा ना, मुझे पता है, बस शायद यही ठीक है। मैं डेनिला कैलस को इनवाइट करूँगा कि वो आए और अपने बारे में कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। सो डेनिला प्लीज कम। First and foremost, I would like to thank you for joining us today for this seminar. I am so honored to be here. Basically, our story began in 2013 with the creation of the Academy of Business Leaders. And there has not been a single moment where we stopped making wave in the world of education. We have launched so many interesting courses for our students throughout the years, and I'm very happy to say that we are still helping so many people achieve their dreams till this day. This year we have rebranded and we changed our image and brand to reflect our growth. Our name is now Central Mediterranean Business School, for short CMBS. We offer first-class education focusing mostly on business, HR, hospitality, and also health and social care. Today, we are here to focus on the health and social care program. This diploma was created hand-in-hand with 3C Malta, our sister company, to train the carers of the future. This course holds 60 ECTSs. It is therefore the first year of the degree pathway. For all those students who wish to pursue this career, we promise that we will lead the way. The Diploma Health and Social Care has a duration of 1 year, and we are offering a blended solution. This course will be lecture-based, but also we are offering placement, 100 hours of placement. So the student will also benefit from a hands-on experience. We are here today to answer all your questions. For the first 100 students, we are offering the first month free accommodation. So thanks again for joining us. If you have any questions, feel free to ask us, okay? Thank you so much, guys. Thanks. उसका नाम पहले अलग था, लेकिन अब रिसेंटली जो इनका नाम है वो चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम है सेंट्रल मेडिटेरेनियन बिजनेस स्कूल। और मैम डायरेक्टली एडमिशन बोर्ड से आए हैं। सो ये आपको एक और मौका बहुत अच्छा देने वाले हैं, जो कि फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स हमारे पास होंगे, उनको हम 1 मंथ के लिए फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे मोल्टा में। तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि आपको पहले ही मंथ में आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, प्लस
जो आपके एडमिशन फॉर्म्स हैं वो भी आप आज अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। और साथ के साथ जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास एक 60 ECTs होते हैं, हर एक अलग अलग मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली जो बैंकिंग सिस्टम होता है कॉलेजेस का, उसके अंदर इनका जो कॉलेज है उसके 120 ECTs हैं। और उसकी वजह से आपका जो कोर्सेज जो आप इस यहाँ से करेंगे आपको एक बेहतर फ्यूचर मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपको एक टाइप से फ्यूचर मिलने वाला है। इस कॉलेज है उसका नाम पहले अलग था, लेकिन अब रिसेंटली जो इनका नाम है वो चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम है सेंट्रल मेडिटेरेनियन बिजनेस स्कूल। और मैम डायरेक्टली एडमिशन बोर्ड से आए हैं। ये आपको एक और मौका बहुत अच्छा देने वाले हैं, जो कि फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स हमारे पास होंगे, उनको हम 1 मंथ के लिए फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे माल्टा में। तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि आपको पहले ही मंथ में आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, प्लस जो आपके एडमिशन फॉर्म्स हैं वो भी आप आज अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। और साथ के साथ जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास एक 60 ECTs होते हैं, हर एक अलग अलग मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली जो बैंकिंग सिस्टम होता है कॉलेजेस का, उसके अंदर इनका जो कॉलेज है उसके 120 आपको जो वेदर मिलेगा वो इंडिया जैसा मिलेगा, धूप है, गर्मी है, कोई बर्फ नहीं पड़ती है वहाँ, सेम वेदर है इंडिया जैसा। खाना जो है थोड़ा सा आपको पता है, जब फॉरेन में जाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, उनका अलग होता है, हमें अपना इंडियन ही पसंद आएगा। और फेमस क्या है वहाँ पे, बीचेस है, जितना मर्जी फन कीजिए वहाँ पे, और क्लब्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। मैंने भी वहीं पे 3 साल मैंने अपनी MBA डन करी है वहाँ से, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है वहाँ पे। लाइफस्टाइल, रहना खाना, स्टडी वाइज बहुत अच्छा। और वहाँ पे स्टडी का सबसे अच्छा ये रहता है, आपको कोई थ्योरिकली प्रॉब्लम नहीं रहती है। इंडिया की तरह ये नहीं इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बैग उठाओ लेकर जाओ, खाली जाते थे आप, जस्ट एक पेन होता था, वो भी नहीं होता था, कई बार वहीं से ले लेते थे हम तो वहाँ पे जाते थे, सिर्फ उन्होंने प्रोजेक्टर पे क्लास लगती है सिंपल, और उन्होंने अपना बताना होता है, लेक्चर देते हैं, और टीचर्स इतने कूल है वहाँ पे, इतने फ्रेंडली वे में समझाते हैं कि पता ही नहीं चलता। इंडिया की तरह नहीं है कि डंडा लेके बैठते हैं कोई पनिशमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, वेरी फ्रेंडली है। उसके बाद सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन की क्लास होती है आवरली, और इनका जो है यहाँ पे तो वो बहुत अच्छा है कि आप अगर टाइम नहीं भी है आप घर बैठ के भी अपनी क्लास लगा सकते हो। और उसके बाद जो एग्ज़ाम सिस्टम है ही नहीं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आई थिंक टंटे ही खत्म है एग्ज़ाम का। उसमें क्या है, सिर्फ असाइनमेंट होती हैं सिंपल, वो आपको समझाएंगे। इवन जो टीचर्स हैं वो असाइनमेंट भी आपकी हेल्प कर देते हैं, वो पूरा बता देते हैं, सिर्फ आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है कि क्या है असाइनमेंट, सिंपल, बस हो गया। इससे ज़्यादा कोई, बहुत ईजी रहता है वहाँ पे स्टडी, हर चीज़ बहुत इजी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरा तो इतना ही था, मैं इतनी बोल सकती हूँ, सॉरी। किसी ने कुछ पूछना हो वहाँ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। एनीवन? नो? ओके देन, थैंक यू। This is the first year of the degree. Okay, so for those students who would like to then continue afterwards, they can do so. To do a whole degree, it is 3 years. But let's start step by step with the diploma first, okay? So you will be having 6 assignments for 6 modules during the first year. Also, as I mentioned before, you will be having 100 hours work placement, which is going to be paid. But it will really help you to be actually, to do things hands-on, you know, it's a better experience as well. And you will get a more holistic experience. Also, for those students who do successfully and pass this course, they have also the opportunity to be employed then with our sister company 3C Malta once they finish the course. So it's not just doing the course and then stop, and you know, you have more opportunities after that. And it's interesting, today with us we have someone who's already working with 3C Malta and with me, yes.
So even if you would like to ask her any questions about her experience, she's here as well to, answer your because see, her name is Liz. She is living in Malta last 12 years. ये 12 साल से ये भी माल्टा में ही है और जो कोर्स आप करने जा रहे हो इसने भी वही कोर्स किया है, उसके बाद ये वहाँ पे जॉब कर रही है उसी कंपनी में जिस कंपनी में आप लोगों की प्लेसमेंट है। तो अगर आप रिगार्डिंग जॉब कुछ पूछना चाहते हो तो आप इनसे पूछ सकते हो। तो ये जॉब होगी। What kind of job we get after having this diploma? So basically ये जो जॉब है ये नर्सिंग फील्ड में है एज अ केयरर। सो इसमें क्या होता है कि आपको जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप होम सर्विस देते हो, जैसे आप घर पे उनका टेक केयर के लिए, जैसे उनको यू हैव द ड्रेसिंग्स, यू हैव टू पुट देम ऑन द बेड फॉर स्लीपिंग, यू हैव टू एम्प्टी द कैथेटर। जो नर्सिंग प्रोफेशन में होता है सेम वो ड्यूटीज हैं। Okay. हाँ जी। And I have done BSc Medical Science. So, Okay. I think I will get benefit of this course. Yes, for sure. And this will, the experience will make you more better as well, because you will be working like with different people and you'll gain more experience, because जो हर patient है उसकी अलग-अलग needs हैं. Okay. So there will be someone with diabetic, there will be someone with blood pressure problems, so you'll have more knowledge and Okay, for the whole year, excluding accommodation. Okay, accommodation is €250 per month at our premises. So for the first month, we want the student to stay with us, till you get used to the surroundings. After that month, if you wish to move out, you can do that. Obviously, the most important thing is you let us know, and it's fine. You give us the new address, and you can. Maybe it could be that you make friends when you're in Malta and you decide to rent an apartment on your own. You can do that. But for the first month, it's very important that you stay with us. Okay? So also with regards to fees, these include also books, etc. So we have an online library. So once you are recruited with us, we will be giving you the login details, etc. So you don't even need to buy extra books. You will have everything there for you. Okay? Thank you. You're welcome. Thank you. Any other question, please? Mr. Rahul, you want to ask, I think, something. ये क्वेश्चन है सर, आई नीड वीजा। Question, please. Please feel free, आप आराम से क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम। Hi, ma'am. Earlier you said that anyone can do health and social care except your background is anything like arts or anything. Yes. So why are the refusals are coming? Like we have just, for example, I am from arts background. If I am applying in health and social care, so refusals have come. So why this refusal have come? So we have refusals, but we have acceptance as well. So we're happy about those. We're sorry that we got a refusal. I spoke already with the authorities, and the refusal may have been given on various aspects. It could be maybe the file that you submitted, the financial statement, there was a bit of inconsistency in it. So that is one thing that they look at. So if they see that you have, for example, a deposit of 10 lakh or 20 lakh in a month before you submitted the file, that's a red flag. So you have to be cautious that your statement is constant. There are no, huge differences in it, huge deposits done. No. Also, the interview. So you have to make sure that the interview, when you're speaking with the interviewer, you are not panicking, you are relaxed. There may be other factors, but obviously what we're doing for those students who got rejected, and another factor could be that we have to make sure that the documents you submitted are legit.
So that, me personally, as the school, we don't know. Okay, so that's, you have to be responsible enough, and when you give the file to VFS, you have to make sure that everything is legit. Okay, it's useless to try and forge documents that won't help you. On the contrary, it will get a rejection. But what we're going to do for those students who I believe in, we're going to reapply for them in January. So now, in December, it's Christmas time for us. We have shutdowns, so even the authorities don't open, we have 2 weeks. So ideally, we reapply for you guys the last week of January, when everything is settled, and then we can reapply for you, okay? Don't worry, there may be other factors involved, which obviously we don't have control on. For us, as a school, I have met all of you. I've interviewed all of you, I have faith in you, you are very good students, but obviously it doesn't depend on me, but it depends on other factors. But you know how we are working now, you met me, you know how much we are working, both Ravi and both ourselves as a school. We're doing the impossible to help you out, basically. So don't worry, you're in good hands. Let's have faith, and we reapply for you in January. Don't worry. The good thing is that we have acceptance, so at least we know that we have students who got accepted. So it's not everything dark and gloomy. Okay, so there is hope. Yes. Okay. Thank you so much for your question. Thanks. To find good workers, so you find job in every industry, hospitality, medical industry. So you'll be good, don't worry. And obviously, if you need help, you know that we're here for you. So don't worry about it. But yeah, believe me, a job in Malta is a guarantee, especially a part-time job. You don't have to worry about that. We're desperate for workers at the moment. Okay. That's it basically. I mean, some students had to stop studying because they needed to, for example, help their parents, or maybe they couldn't continue studying because at that time financially they couldn't and they had to go to work. If the most important thing is that even during the interview, both with myself and with the embassy, you don't lie. You have to be truthful in what you say. Okay? Lying won't help you, until the contrary. You get rejected if you lie. Just be truthful. That's the most important thing in life. Okay? Thank you. Thank you. It's not important. गैप एक्सेप्टेबल है, चाहे आप 10 ईयर का गैप हो, क्योंकि आप स्टडी फाइनेंस प्रॉब्लम से भी छोड़ सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम से छोड़ सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे पास कई स्टूडेंट हैं जिनके पास 20 ईयर का गैप. एक स्टूडेंट है में ना 20 ईयर्स गैप, 1:10, तो नो प्रॉब्लम. सीरियल नंबर इंग्लिश जरूरी है. इंटरव्यू होंगे, एक कॉलेज के राउंड में इंटरव्यू होता है, फर्स्ट ये खुद लेती हैं. दूसरा इंटरव्यू जो होता है एम्बेसी में होता है, और वो इंग्लिश में ही कर सके दोनों को. और +2 के बाद ही वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एज वो बोला गया है वो 18 होनी चाहिए. 18 से नीचे वो नहीं जा सकते. 18 होनी चाहिए कंप्लीटेड, देन वो अप्लाई कर सकते हैं. 18 से ऊपर भी कोई भी कर सकता है. 47 ईयर्स का भी स्टूडेंट है जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. एमकास्ट प्लेसमेंट जरूर चाहता है कि हमें जॉब मिले, और यही मकसद है बाहर जाने का. तो जिसने स्टडी को किया उसको वहाँ जाके क्या जॉब मिले, कैसे नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी आपके साथ, तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे. This question in your head that you want to know what's going to happen after you finish the course, obviously. So obviously, as I told you before, we have the best example here. So she came to Malta to study, and now she's been here there with me in Malta for how long now? 13 years. 13 years, okay, so the opportunity is there. Also, I mentioned the fact that now she's working with my sister company, 3C Malta. So this is the same company that we partnered with, CMBS partnered with, to create this course. So this shows that yes, you are going to have a lot of opportunities when you come to Malta. Now she will be able to explain, obviously, much better her experience now in Malta, and also at
3C modes as well. Okay, so I hand this to you. So, as soon as I have started the job, जब मैंने इस कंपनी से जॉब स्टार्ट की तो उसमें क्या बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपनी अवेलेबिलिटीज दे सकते हो. सो इफ यू से आपके पास पार्ट टाइम जॉब है, मॉर्निंग है, तो आप इवनिंग अवेलेबिलिटीज दे सकते हो. से इफ यू आर फ्री फ्रॉम 4 o'clock till 8 or if you are free in the morning from 8 till 12, so it's easy for you. So you have more chance to work part time. And the best thing is like you don't have to work say 8 hours like in a row. You have 2 hours, 3 hours, so you will be more comfortable working. And the best thing is like your duties will be according to the place where you are living. So अगर आप जिस सिटी में रह रहे हो तो आपको उसी लोकेशन में मिलेगी आपकी ड्यूटीज. So it's easy to travel. बाय बस आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइमिंग की. एंड द पे रेट इट्स रियली वेरी गुड. सो यू विल बी गेटिंग लाइक 800 per month. So I think that's the best thing. And also during the course, basically during the course, you'll be having 2 lectures per week only. So with 2 lectures per week, you will have ample time. First and foremost, obviously, you have to come to the lectures. Then you have time to do the assignments, which are vital. And then you have time to also do a part-time job, which you can work up to 20 hours per week, legally in Malta. And also, obviously, for entertainment as well. So you have time to relax as well. Okay? Any one of you have questions that would like to ask me? No? Any other question? Okay. Management, HR, employment roles, finance, healthcare, and many others. एजेंट है CMBS के नॉर्थ इंडिया में. इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती. So we are happy to announce that we are the trusted partners of Central Mediterranean Business School, Malta. पेड करनी है अपने आफ्टर 10 days. ओके, सो आपने पेड कैसे करनी पहले. ओके, सो उन्होंने फिर तब उनसे पूछा भी कंपनी का नाम बताइए, किस वाया कौन सी किससे भी आपने ट्रांसफर करी है. सो उन्होंने लंबा इसलिए खींचा उसका आंसर. So हम simply बस ये कह रहे थे no it's not paid yet. Yes. Whenever I get the visa, it will be paid within 10 days of the visa. Yes, yes, of course. Yes, yes. In fact, it's written on the days, if not obviously we will February that we will stop. So it's written. There is no query na, after that you are not paying the fees now. It's written on the acceptance. Yes. So they know. We can clearly tell them that it's written in the acceptance. Oh yes, always be sincere. Always be truthful. That's my policy. Believe me, it's the way forward. Be to the point. Yes, it's useless lying. You don't need to. You gave us a check, you gave us a check. That's fine. No worry. Thank you. Welcome. प्लीज अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए. प्लीज काइंडली टेक योर सीट. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं. हो सकता है कि उनके आंसर्स में आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाए. तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए और प्लीज उनको डिस्टर्ब मत कीजिए जो सुनना चाहते हैं. प्लीज काइंडली पे अटेंशन. और एक क्वेश्चन आया था कि हमें भी यहाँ पे ऑफर लेटर की कोई फीस है या नहीं है. सेमिनार की कोई फीस नहीं है. इवन फिलहाल कोई भी फीस नहीं है जब तक आपका वीज़ा नहीं आता. यू हैव टू पे आफ्टर द वीज़ा. नथिंग, यू डोंट नीड टू पे इवन 1 penny बिफोर द वीज़ा. ओके, सो इट्स टोटली फ्री बिफोर टिल द वीज़ा. ओके, यस. सो जो भी कुछ पे करना है अपने वीज़ा के बाद करना है. जो भी हमारी अपनी फीस है वो भी बाद में है, मतलब कोई इतनी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है, वो बाद में रहेगी. वो भी वीज़ा आने के बाद होगी. कुछ भी आपने कोई ऑफर लेटर की फीस किसी भी चीज़ की पे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कोई क्वेश्चन 250 euro समथिंग था, बट कोई भी फीस नहीं है. इट्स ऑल फ्री. ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज. यहाँ पे कुछ पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे कुछ पूछा था, मुझे वो मिल नहीं रहे, कहाँ गए. कह रहे थे वो शाही हो रहे, मैं नहीं पूछना चाह रहे. आई डोंट नो, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था बट मैं भूल गई क्या पूछा था.
तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो, आप हिंदी में बोल रही हूँ, आराम से पूछिए, शर्माने की कोई। Is there any extra expense except the college fees? Accommodation, which is 150 euro per month. Okay, ma'am. And obviously groceries and dinner. But with regards to books, it's all included. We have an online library. So we're going to give you the logins and the password, so you can just download the books which you need for your studies. So you don't need to buy anything extra. Okay? Thank you. You're welcome. इन्होंने इनका क्वेश्चन था कि फीस के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी है या नहीं है, तो इसके अलावा सिर्फ है अकोमोडेशन के, जो कि 200 डिपॉजिट रहता है और 200 रेंट रहता है 1 मंथ का। सो इस टोटल 400 यूरोज होंगे, 7000 फीस रहेगी और 400 आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंस होंगे। जो डिपॉजिट रहता है जब आप लीव करते हो तो आपको रिटर्न मिल जाता है और एवरी मंथ आपको सिर्फ 200 पे करने होते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? हमें क्या फायदा हो सकता है, तो प्लीज एक्सप्लेन मैम। माल्टा मतलब जब हम एंट्री करते हैं, माल्टा यूरोपियन कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी ये शेनिगन है। शेनिगन मीन्स माल्टा का वीज़ा 26 कंट्रीज में वैलिड है, ओके, और आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आप आराम से, आपको टीआर कार्ड अप्लाई करना है जाते साथ, वो कॉलेज प्रॉपर हेल्प करेगा आपकी। विद इन 2 और 3 मंथ आपको टीआर कार्ड मिल जाएगा और जाते उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी, बट आपको कॉलेज को इन्फॉर्म करके जाना है। विदाउट इन्फॉर्म करोगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। आपको फर्स्ट इन्फॉर्म करना है कॉलेज को कि मुझे लाइक 1 वीक की छुट्टी चाहिए, वेकेशन चाहिए, एनीथिंग जो भी होगा कॉलेज से परमिशन लेनी है, बात करनी है, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर पाओगे, कि नहीं तो अदरवाइज एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होती है। और माल्टा में रहने का फ़ायदा ये है, आप स्टडी करोगे प्रॉपर, वहाँ से आप डिग्री लेते हो, डिप्लोमा लेते हो, उसके बाद आप वहाँ पे कॉलेज ही आपको प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट भी करवाएगा, बहुत हेल्प करेगा हर चीज़ में। ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आफ्टर द कोर्स आपको प्रॉपर फुल टाइम जॉब भी मिलेगी। उसका बेनिफिट आप प्रॉपर आप अच्छे से आप कमा सकते हो, अपनी फैमिली को भी हेल्प कर सकते हो। 2 साल स्पेंड कीजिए, 3 साल स्पेंड कीजिए, उसके बाद अगर आप मूव करना चाहें कहीं लीगली आप मूव भी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कॉलेज भी नहीं रोकेगा, क्योंकि कॉलेज का 1 ईयर का कोर्स है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, कॉलेज आपको कभी इंटरप्ट नहीं करेगा। एंड आप काम करो, आप अपनी कंपनी से आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहाँ पे आप जाके आराम से कहीं दूसरी कंट्रीज में जा सकते हो, कहीं भी जाइए आप, कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। और यूरोप के वीज़े, शेनिगन के वीज़े की बहुत वैल्यू है, इवन तक कनाडा, USA, UK कहीं भी जा सकते हो आप ईजिली, बट लीगली। इलीगल की मैं कभी बात नहीं करूँगी, सिर्फ लीगली जो भी प्रोसेस होगा रूल फॉलो करने हैं प्रॉपर वे में, लीगली आप पेपर वर्क करिए, जो भी करिए, आप कहीं भी मूव हो सकते हैं। ओके, जोरदार तालियों से प्लीज आप इनका हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जो आप हमारे लिए करते हैं, पत्रकार हैं, और आपको जैसे कि बताया गया है, इनके आधे से ज्यादा मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। So please subscribe his channel also. Thank you. मैम, अमरजीत कौर, जग्गी जी, कम ऑन स्टेज 1 by 1। ये हमारी यूरोस्टेप जोन की टीम है, जिनके बिना ये सेमिनार अधूरा होता। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। मनप्रीत जी, वेरी हार्ड वर्कर मनप्रीत सिंह जी, यूके रिटर्न है और बहुत ही डेडिकेटेड हैं, डेली 10 से 12 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, ताकि सही से काम हो, कोई दिक्कत ना आए किसी को। प्लीज तालियों में कमी ना रहे प्लीज। इनके साथ मैम हैं प्रीत कौर, कैनेडियन एम्बेसी में काम कर चुके हैं और अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मनप्रीत जी की वाइफ हैं ये, और मेरी साली जी हैं। बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है। नेक्स्ट में अमरजीत कौर जी, जो ऑलराउंडर है, सारा काम यही मैनेज करते हैं। इसके नीरू मैम,
नीरू मैम क्लरिकल स्टाफ से हैं, सारा काम ये देखते हैं। जी, आप तालियां मारते रहिए ताकि इनको हौसला मिलता रहे। इनके सीनियर हैं ललिता मैम, वो भी आ जाएं, फ्रंट में आ जाइए मैम। प्लीज इसके साथ हैं संजीव जी, आ जाइए कमल स्टेज। इसके साथ हैं संजीव जी, आ जाइए कमल स्टेज। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा रविंदर शर्मा जी की फैमिली है आगे, का नाम है आरवी कमल स्टेज। इसके बाद कमल स्टेज हरियो सतीश शर्मा जी दीदी हैं, आ जाइए। हमारे पास और इसके एंड तो एक बार मन्नत मैम के लिए जोरदार से क्लैपिंग। अब हम जो बच्चे हैं यहाँ पे उनका फाइनल इंटरव्यू, उनको ऑफर लेटर या इनटेक अभी फाइनल हो जाएगा, तो 1 बाय 1 आप लोग डेनियला आपका इंटरव्यू लेगी और वो लिस्ट रेडी है, लिस्ट के हिसाब से सेमिनार की तस्वीरें आप लोगों तक हमने पहुंचा दी। अब बच्चे जो यहाँ पर पहुंचे थे उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनको ये सेमिनार के बारे में क्या कुछ जानकारी थी, क्या कुछ उनके लक्ष्य थे और अब क्या कुछ आज इस सेमिनार में उनको क्लियर हुआ है। भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और क्या कुछ बताना चाहेंगे आज का सेमिनार में आपको क्या कुछ विजन क्लियर हुए हैं आपके? मेरा नाम चंद्रपाल है और मैं हरनौली से आया हूँ। यहाँ सेमिनार में आके हमारे जो भी जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो हमारे दिल में डाउट थे वो सब कुछ क्लियर हो गया। क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे लाइफ को लेकर, स्टडी को लेकर क्या प्लानिंग है? स्टडी को लेकर तो बस यही प्लानिंग है, जैसे कि अभी सेमिनार है यही, बस वहाँ जाके जानकारी मिली इसमें कुछ? हाँ जी सब जानकारी मिल गया सर हमको। अच्छा लगा यहाँ पर आगे? हाँ जी बहुत सेमिनार के बारे में पता सर, आपके चैनल देख के लगा था सर हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है सर। चंद्रपाल जी थैंक यू मैम। हमारे साथ कुछ मैम क्या कुछ कहेंगे आज के सेमिनार को लेके, क्या कुछ आपको पहले सोचा था और यहाँ क्या कुछ विजन क्लियर हुआ, जानकारी मिली माल्टा जैसे देश में जो स्टडी के लिए था, क्या कुछ बताएंगे? जो डाउट थे वो क्लियर हुए यहाँ के, कि वहाँ जाके कैसा खान पीन है, कैसा फीस वगैरह की है, वो सब डाउट क्लियर हुए। तो अभी क्या करेंगे आगे, क्या प्लानिंग रहेगी? सर ने यूरोस्टेप जोन ने किस तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं, कुछ समझ आया इस सेमिनार से? काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जैसे कि मेन डाउट क्या था आपके मन में यहाँ आने से पहले और अब जो क्लियर हो चुका है? फीस के रिलेटेड डाउट था ज़्यादातर, तो वहाँ खान पीन कैसे है, लड़कियाँ वहाँ सेफ है ये ना, वो सब डाउट क्लियर हुए यहाँ के। हाँ जी मन बना रहे जाने? हाँ जी। मेरे साथ आए हैं कोई आपके? हाँ मेरे फादर आए हैं साथ। तो देख सकते हैं कि परिवारों के साथ यहाँ पहुँचे और एक गुड़िया और है हमारे साथ, उनसे भी जान लेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ये सेमिनार था यूरोस्टेप जोन का और स्पेशली जो CMBS कॉलेज के था, कितने जो डाउट्स हैं क्लियर हुए और क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ? सर पहले नंबर पे तो आपके चैनल का थैंक यू, आपके माध्यम से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। वी आर ऑल थिंग्स क्लियर, यहाँ पे सेमिनार से आने में हमारे ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं और जो भी यूनिवर्सिटी को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो वो मैडम ने क्लियर कर दिए हैं और हमें यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डेनिलिया मैडम से बात हुई आपकी? यस। क्या कुछ पूछा आपने उनसे और उन्होंने कुछ क्लियर किया? क्योंकि डायरेक्ट कॉलेज की जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो दोस्तों यहाँ पर पहुँची थी, तो उनसे बातचीत करके कुछ पूछा आपने उन फीस को लेकर या कुछ और भी मन में शंकाएं? यस सर, ये पूछा कि पार्ट टाइम जो लड़कियों के लिए। अच्छा देश लगा? हाँ जी सर। स्टडी में रिसर्च भी किया होगा और इस कंट्री को लेकर भी रिसर्च किया होगा? यस सर किया है, बहुत अच्छी कंट्री है सर, मतलब और पीपल वहाँ के सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं और नेचर पोलाइट नेचर है। और स्टूडेंट पहुंचे हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मेरा नाम नागेश कुमार है, मैं बेसिकली शाहबाद मारकंडा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आज के सेमिनार को लेकर क्या जानकारी थी और क्या कोई विजन क्लियर हुआ, क्या फ़ायदा हुआ सेमिनार को, समझ आया क्या था? बिल्कुल यहाँ से बहुत से डाउट्स क्लियर हुए हैं। जैसे डेनिलिया मैम से फेस टू फेस बात हुई, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप
जो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने बताया कि माल्टा में बहुत सी जॉब्स हैं, जैसे कि आप क्लब वगैरह हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो आपका कोर्स है इससे रिलेटेड आप नर्सिंग स्टाफ में भी जॉब कर सकते हो और एज ए वार्ड बॉय वहाँ पे वर्क कर सकते हो। बहुत सी मल्टीपल जॉब्स है, जॉब्स की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक बात है, हमारे देश में भी स्टडी बहुत कुछ है, लेकिन हर कोई विदेश जाकर स्टडी करना चाहता है, इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? इसके पीछे लॉजिक बेसिकली यही रहता है क्योंकि इससे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे कि एक बच्चा बाहर से स्टडी करके आया कि इंडिया से स्टडी करके आया, तो इंडिया में किसी भी जॉब के लिए उसको प्रेफर किया जाएगा जो बाहर से स्टडी करके आया। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, अर्निंग भी होती है साथ साथ, क्योंकि क्लास वहाँ 2 से 3 घंटे की होगी। इसके बाद बंदा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है वहाँ पे। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे यूरो स्टेप जोन के लिए, और अपने तरफ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आज का? यूरो स्टेप जोन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ छुपा के कर रहा है, ये बिल्कुल पारदर्शी है, जैसे भी आपके सामने हो रहा है। और यूरो स्टेप जोन ने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं 1 बाय 1 सभी से। मैम, आज यहाँ पर सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है CMBS कॉलेज की तरफ से, यूरो स्टेप जोन की तरफ से। क्या लगा आपको और कैसा एनवायरनमेंट फील हुआ? क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है कॉलेज में, CMBS की ही स्टूडेंट हूँ मैं, मेरा प्रोसेसिंग में अभी केस ना। कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एकोमोडेशन तक प्रोवाइड कर रहा है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से जाने के बाद एयरपोर्ट पिकअप है, यहाँ से अगर आप ट्रैवल करते हो माल्टा के लिए आफ्टर वीज़ा, देन दे कैन पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयर इज़ योर एकोमोडेशन, दे विल ड्रॉप यू। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कैसा देश है, क्या लगता है? माल्टा इज़ ए क्राइम फ्री कंट्री बिकॉज इट्स इन यूरोप इट्स अ फर्स्ट क्राइम फ्री कंट्री जहाँ पर लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। दे कैन वर्क एनी टाइम, नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं, डे टाइम में अकेले रात को आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इनको कोई सफ़र करना पड़े, या फिर कोई क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है वहाँ का। और आज के सेमिनार में क्या कुछ विज़न क्लियर हो आपका? आज सेमिनार में बच्चों को इसलिए बुलाया गया था ताकि उनको सारा कुछ बताया जाए कॉलेज के रिगार्डिंग, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन हो रहा है वहाँ पे, और सब कुछ फ्री है। आपको सब कुछ वीज़ा के बाद पे करना है, यहाँ तक कि आपको अपने सिर्फ एम्बेसी फ़ीस पे करनी है पहले, उससे पहले कुछ नहीं पे करना, जिससे बच्चों को अगर 1% वीज़ा रिजेक्ट होता है तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। अब्रॉड स्टडी करने के लिए माल्टा सही देश है? बहुत अच्छी है, 26 कंट्रीज़ का वीज़ा है आपके पास, यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। यूरोप के अंदर लगता है माल्टा, और ग्रोथ भी अच्छी है माल्टा की। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ बताएंगे आज का जो सेमिनार था, कितना विज़न क्लियर हुआ यहाँ पर, आपको क्या फ़ायदा हुआ, और यूरो स्टेप जोन जो एक प्रयास कर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या आज का सेमिनार कैसा था? आज का सेमिनार बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे यहाँ फ़ॉरेन से मैम आए हुए, डेनिला मैम, उन्होंने खासकर गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया बच्चों को पढ़ाई के बेस पे। और उन्होंने एक बात और बताई है कि आने वाले टाइम में एक और कोर्स ला रहे हैं जो और बच्चों के लिए बेनिफिट होगा बाहर जाके। अच्छा, आपने स्टडी क्या किया है? मैंने बिफोर लॉकडाउन ITI कर रखी है फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन से। अभी माल्टा का क्या बना रहे हैं, मतलब क्या स्टडी करना चाहेंगे माल्टा में जाकर? माल्टा में जाकर मैं सोशल हेल्थ केयर पे वर्क करूँगा, जिसमें ओल्ड एज पीपल उनका ड्रेसिंग ध्यान रखा जाएगा। और आज का सेमिनार सक्सेसफुल था? यस, एकदम सक्सेसफुल था। वेलकम। आज के स्टडी सेमिनार में पेरेंट्स भी साथ आए थे, तो कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि बच्चों की स्टडी को लेकर आखिर वो कितना चिंतित हैं और क्या कुछ चाहते हैं बच्चों को विदेश भेजकर किस तरीके स्टडी कराएं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं स्टडी पर, आज का जो सेमिनार था उसमें क्या कुछ आपको जानकारी मिली, कितनी जो कन्फ्यूजन थी बाहर बच्चा कहाँ भेजें, किस कंट्री में भेजें, क्या कुछ होता है, इस सेमिनार में कुछ फ़ायदा हुआ आपको आने का, क्या कुछ जानकारी मिली? इसमें बहुत जानकारी मिली मेरे को, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अब मैंने भी अपने बेटे का माल्टा के लिए मन बना लिया भेजने के। तो यहाँ इस सेमिनार से पहले मन में क्या एक संचय था, और अब जो यहाँ पे अभी क्लियर क्या हुआ, आपने कोई क्वेश्चनिंग की है? अब यहाँ ना ये क्लियर हो गया कि सब जैसे ऐसा लगता था ना फ्रॉड हो कोई भी चीज़, पर ऐसा नहीं है। जो मैम ने सब कुछ बताया और मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं इनकी बात से संतुष्ट हूँ। कुछ सवाल थे जो आपके मन में? क्लियर हो गए, डाउट क्लियर हो गया। आज का सेमिनार कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यूरो स्टेप जो ने ऑर्गेनाइज किया था ये कार्यक्रम कैसा था? बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सो मच।
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमाम जगह से जो है अभिभावक आए, इस सेमिनार का हिस्सा बने, तो उनका क्या कुछ व्यूज़ था, क्या कुछ उनकी क्लैरिफिकेशन हो इस चीज़ को लेकर। सर, आप कहाँ से आए हैं और किसके साथ आए हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे आज के सेमिनार को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, मैं पंजाब से आया हूँ, मैं अपने कज़न के साथ आया हूँ। पंजाब में होशियारपुर से आया हूँ और कज़न मेरा पठानकोट से है। तो सेमिनार मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। इनका मतलब आजकल जो बहुत फ्रॉड चल रहा है वो चीज़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और बहुत अच्छा है। और पैसे का भी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कुछ देना है, अगर आपका वीज़ा आता है उसके बाद ही पे करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशनल्स जो भी हैं। कॉलेज के एडमिशन बोर्ड से भी डेनिलिया आई है, उनसे बातचीत हुई आपकी? उनसे क्वेश्चन वगैरह हुए काफ़ी, उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर किए हैं। उन्होंने कॉलेज वगैरह में जो इन्वायरमेंट्स है, एजुकेशन सिस्टम है, वो सब बताया है उन्होंने। अच्छा, सेमिनार आने से पहले कुछ मन में शंका थी कि ये चीज़ होगी, तो यहाँ के आपने क्या क्वेश्चन किया जो आपका क्लियर हुआ? नहीं, थोड़ा ऐसे ही था कि हमने पहले भी काफ़ी इंस्टीट्यूट विज़िट किए हैं, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब उनका जो रिव्यू था, जो चेक किया, और इनका काफ़ी जेन्युइन लगा। अदर इंस्टीट्यूट जो हैं, जो यूरोपियन वीज़ा लगाते हैं। और पढ़ाई का अगर खर्चे की बात करें तो क्या लगता है, खर्चा माल्टा जैसे देश में स्टडी करना बहुत अच्छा रहेगा? मुझे तो ठीक लगा, अच्छा लगा। आप किसको लेकर आए थे आप? मैं अपने कज़न को लेकर आया हूँ। जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं? हाँ, अभी वो इंटरव्यू के लिए गए हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा वो आते हैं, उसके हिसाब से फिर उनसे बात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सेमिनार की तस्वीरें आप लोगों ने देख ली। अब हमारे साथ वो मेन ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। जानना चाहेंगे इनके कि आगे दोबारा से इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, क्या कुछ रहा, बच्चों का किस तरीके से इंटरव्यू रहा, सारी चीज़ जानेंगे। हमारे साथ रविंदर जी हैं। रविंदर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का इवेंट कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा, क्या कुछ था, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं, और आगे इस तरीके से इवेंट दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस तरह के इवेंट दोबारा से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और इस इवेंट को करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा। स्पेशली हरदेव जी जो मेरे पार्टनर, और मिस कंवल जी, डॉक्टर कंवलजीत कौर, जिन्होंने बहुत मेहनत की, और बाकी मेरी पूरी टीम, मनप्रीत, प्रीत मैम एंड मन्नत एंड सभी जो भी बिलासपुर स्टाफ हैं, जग्गी, मनप्रीत, निक्स, सभी ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो इस सेमिनार को मेन करने का मकसद ये था कि जो बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके, कि वो जैसे कि आजकल एम्बेसी के रिफ्यूजल या वो है, तो अगर उनके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी की स्टडी के बाद जॉब मिलेगी या वहाँ का रहन सहन कैसा है, हर चीज़ के बारे में वो इनसे जानकारी कर सकते हैं, इनसे रिव्यू मिल सके। और बहुत से स्टूडेंटों ने इस सेमिनार में आके डैनियला से बात की और उनके जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए हैं। तो मैं आगे भी फ्यूचर में, शायद नेक्स्ट सेमिनार हमारा फरवरी में है, और फरवरी में ये दोबारा आएंगे और हम इससे ही बड़ा सेमिनार करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों ने और इसमें पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चों की आज एंट्री थी, और कितने बच्चों को जो है इंटरव्यू मैम द्वारा लिया गया? मैम के द्वारा नियर अबाउट 35 या 30 स्टूडेंटों का इंटरव्यू लिया गया, और इसमें एंट्री नियर अबाउट 70-80 स्टूडेंटों की एंट्री थे। उनके कुछ पेरेंट्स भी थे, साथ में कुछ एजेंट्स भी थे। तीनों राज्यों से थे, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक भी बच्चे आए हुए? नॉट ओनली, वी हैव जम्मू कश्मीर आल्सो, अच्छा, हिमाचल आल्सो। जिनके हमने इंटरव्यू किए वो तो हमें 3 स्टेट्स के मिले थे, बाकी काफ़ी बच्चे आए हैं। काफ़ी बच्चे आए थे, कुछ जम्मू से भी थे 2-3 बच्चे, और कुछ बच्चे इधर भी थे, हिमाचल से भी थे। ओके, तो क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या कुछ कहेंगे माल्टा जैसे देश में स्टडी करने के लिए? जैसे आज बहुत बड़ा सेमिनार था, आगे भी किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, ये तो था सिर्फ हेल्थ एंड सोशल केयर का, और आगे हम हॉस्पिटल कोर्स जैसे कि शेफ़, वेटर, क्लीनर, इन चीज़ों के भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और अकाउंटिंग कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारे पास कुछ MBA कोर्सेज भी हैं। अगर कोई वो करना चाहता है वो भी कर सकते हैं जी। तो अंत में हमारे साथ है माल्टा के CMBS कॉलेज से जो एडमिशन बोर्ड की जो रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। उनसे थोड़ा इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश हमारी थोड़ी टूटी फूटी रहेगी। मैम, वेलकम अगेन ऑन आवर चैनल। व्हाट वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस टुडे इवेंट, व्हाट यू ऑर्गेनाइज, how many students you got the interview, what you want to tell? Okay, so it was really amazing. We met so many good candidates. In fact, we also issued some offer letters. It was amazing. The questions that they came up with, they were really good. And we're looking forward to do another one. Hopefully next year I will be back. So yes. How many students you are taking from India today now? Oh, I lost count, to be quite honest. How many do we have? 30, 20, 30?
30, I think, yes, something like that, yes. So we did the interview today with them, face to face, and we're going to also issue the offer letters as well. So it's Students who are watching this video, what would you like to tell about Malta? Especially the girls students, those come here, they tell that what is the environment in Malta for the girl students? Okay, so the most important thing about Malta is that it's really safe. So you can go out at 4 in the morning and no one harasses you. So it's a very good point. Even for the parents, the fact that your child is going abroad, it's good that they put their mind at rest. Also, apart from that, obviously, they can practice their hobbies, and also they have other things to do apart from studying. It's easier to find work as well for them. So it's Okay. good. At the end of this video, what would you like to tell from college, CMBS college, on behalf of CMBS college, what would you like to tell our Indian students who want to study in Malta? What is the opportunity for them? Okay, so obviously it's just to contact us if they are interested. We have various courses. For today, we focused on health and social care, but next year we're going to have hospitality, HR, we're going to have accounts as well, and we also have MBAs. So just feel free to contact us and we'll help you through the process, okay? That's why we're here. In India, our people always think about money. What about the courses fees? It's a very low cost or very high? A middle class family, how can... They are reachable. So for example, for the health and social care, the price is that of 7,000 euros. Obviously the MBAs, then it's a different story. But for health and social care, it's 7,000 euros. With regards to accommodation, it is only 250 euro per month. So it's very reachable. Plus, while studying, the student can also work as well. They can work up to 20 hours per week as well. So it's good. Okay. Which target you got from CMBS college and you came in India? Is target finish or not? No. To come in India? We exceeded that. What did you hope for this seminar? You completed that hope? Yes, it was very fruitful. We are going to issue around 30-35 offer letters. So no, I'm very satisfied. I'm very happy that I'm here. Thank you so much. तो ये तो इंग्लिश में था, जिस भाई को इंग्लिश समझ आई वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आई थोड़ा सा हम रविंदर जी हैं, जो माता पिता जो हम बच्चों के आजकल के बच्चे तो फॉरवर्ड है, सबको इंग्लिश समझ आ चुकी होगी, मैम ने क्या कुछ बोला सब समझ, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं अपने बच्चे को चाहते हैं कि विदेश में भेजना चाहें, तो आपके यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन्होंने एक रिव्यू दिया है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं दिखाई दिया, बहुत अच्छा रिव्यू आया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को एक बेहतर स्टडी देना चाहते हैं तो वो क्या करें? देखिए, मोल्टा के अंदर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ जो आपने डैनियल से पूछा था कि लड़कियों के लिए, तो मैं आपको 2 ऐसी लड़कियों से मिलाना चाहता हूँ जो यहाँ पे हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे मोल्टा गए थे और वो वहाँ पे स्टडी के बाद जॉब भी कर रहे हैं और अच्छे सेटल्ड हैं, ठीक है। तो एक तो मन्नत है जो वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे गई थी, लड़की थी, और एक है निक्स जो स्टडी वीज़ा पे गई थी और अब ये भी जॉब करते हैं। जी, चलिए अब हम इनसे जान लेते हैं, जैसा कि पता चला है कि 2 स्टूडेंट ऑलरेडी आप स्टडी करके आ चुके हैं वहाँ से, तो कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का लड़कियों की, क्योंकि लड़के तो कहीं भी फिट हो जाएंगे लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी चुनौती होती है विदेश में जाकर स्टडी करना, वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलना, क्या लगता है? आप तो रह के आ चुके हैं, स्टडी भी कर चुके हैं, कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट? मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो मैंने पंजाब से जाने के बाद मेरे लिए बहुत वियर्ड था वहाँ जाकर रहना, बट वहाँ पे जब गई तो जो एटमॉस्फेयर था बहुत फ्रेंडली है, मोल्टा के जो लोग हैं बहुत फ्रेंडली है, हेल्पफुल हैं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, इवन क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है वहाँ पे, मतलब इतना इजी है, इतना रहना मतलब बहुत कंफर्टेबल है लड़कियों के लिए, स्पेशली काम करने के लिए भी, और मतलब अगर आप जैसे मैं रात के पढ़ाई के लिए भी रात के 2-2:30 बजे वापस आती थी, कभी कोई टेंशन ही नहीं हुई, मतलब बहुत कंफर्टेबल रही हूँ मैं इसके लिए। ओके, और मैम आप भी रह के आए हैं, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का, खासकर लड़कियाँ जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हैं उनके पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, इट्स वेरी कंफर्टेबल, पेरेंट्स को कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे है कि आप डॉटर्स को स्पेशली अलाउ नहीं करते लेट नाइट्स जाने के लिए, बट वहाँ पे इवन इफ़ यू आर डूइंग इवनिंग जॉब्स, हाँ जी मुझे 13 साल हो गए सर, एंड आई हैव बीन वर्किंग देयर नाइट शिफ्ट्स,
morning shifts, and it's been really very comfortable. आपको बस सर्विस अवेलेबल है पूरे टाइम. You can take taxis. It's very comfortable. थैंक यू सो मच. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ जानकारी आपको क्लियर हो. नीचे दिए गए नंबर यूरोस्टेप जोन के, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी इंक्वायरी आप वहाँ पर पता कर सकते हैं. नेक्स्ट जो भी सेमिनार होगा आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको सारी जानकारियाँ यहीं पर मिलने वाली है. HR71 के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ सरनजीत सिंह, अंबाला.